हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। आज का रिएक्शन तगड़े वाला होने वाला है। कुछ जो इनकी वीडियोस हैं वो मैंने देखी, उनके ऊपर ही यहाँ पर रिएक्शन होगा, साथ में पब्लिक रिव्यू भी आएंगे, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके जो सजेशंस हैं उनका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हम कोशिश करेंगे आपकी बातों का जवाब देने का और आपकी राय को पब्लिक तक पहुंचाने का। तो चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल सरिता जेठू जी जो हैं उनके साथ में कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ दिनों पहले उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी और उनको इतना ज़्यादा हेट पड़ने लगा था, इतना ज़्यादा लोगों ने गंदगी मचा दी थी कि उनको अपनी वाईटी भी छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, वो थोड़ी परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे वो काम करना उन्होंने शुरू करा अपना। लेकिन अचानक से कहते हैं ना कि समय का हेर फेर, अचानक से हुआ ये कि जिसके साथ कंट्रोवर्सी हो रही थी यानी सचिन के, और जिस वजह से कंट्रोवर्सी हो रही थी वो वजह भी खुल के सामने आने लगी और यहाँ पर पासा पलट गया। कुछ चीज़ें थी जो कि बीच में छिपाई जा रही थी, जो कि बीच में जिनका इशू बनाया गया लेकिन फिर छिपाई गई, वो अब खुल के सामने आ रही है। हाँ जी, जिस इंसान को पहले इतना ज़्यादा हेट मिलने लगा था, अचानक से उससे सभी क्रिएटर माफ़ी मांग रहे हैं। इसे कहते हैं वक्त का हेरफेर। खैर, अभी बातें करेंगे हम। सरिता जी ने जो वीडियो डाली है, आपको पता होगा अभी 2 पार्ट डाले हैं, शायद आज तीसरा पार्ट आ जाएगा। उसमें वो यही जिक्र कर रही है कि एक बार मनीषा और जो सचिन हैं ये लोग इनके घर आए थे, उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या सिनेरियो हुआ और किस तरीके से सरिता जी को इन चीज़ों का एहसास हुआ कि कुछ ऐसा हो रहा है। और सरिता जी ने वहीं पर नेहा के मुंह पर वो बातें बोल दी, जिसके बाद नेहा का और उनका रिश्ता खराब हो गया। और शायद ऐसा लग रहा है कि उसी चीज़ का बदला लेने के लिए नेहा ने सचिन को चढ़ाया। सचिन इतना ज़्यादा चढ़ गए क्योंकि इन्वॉल्व तो दोनों ही थे, तो वहाँ पर ये चीज़ें हुई, इतना ज़्यादा वो भड़क गए इस चीज़ पर कि उन्होंने सरिता जी की डिफेमिंग शुरू कर दी। यही चीज़ें शायद वहाँ पर हुई है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पंगा हो गया है। और इन सब चीज़ों की वजह से ही शायद वो जो चीज़ें हुई थी, उनकी जो गोद भराई थी, वो चीज़ें भी इशू बनी हैं यहाँ पर आकर। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं कि भाई वहाँ पर सरिता जेठू जी ने एक चीज़ एक्सेप्ट की थी कि भाई जब ये लोग मेरे यहाँ पर थे, इनके मदर का फ़ोन आया था तो ऐसे ऐसे झूठ बोला गया था मदर के सामने, यानी कि सचिन की मम्मी के सामने। तो वहीं पर सचिन की मम्मी का एक वीडियो आया है, इसमें उन्होंने बोला है सरिता जी को कि आपको अगर ये बातें पता थी तो आपने उनको थप्पड़ क्यों नहीं मारा, आपको उनको थप्पड़ मारना चाहिए था। ठीक है, सही बात है, बड़ी बहन होने के नाते मारना चाहिए था। लेकिन मैं कुछ सवाल यहाँ से पूछना चाहती हूँ। आंटी जी, जब जो सचिन हैं आपके बेटे हैं, जब वो सुसाइड का नाटक कर रहे थे सोशल मीडिया पर सबके सामने, उसके बाद में वो घर आए, आपको पता ही होगा, आप उनसे लिपट कर रोने लगी। आपने उस वक्त अपने बेटे को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? पहला सवाल। दूसरा, आपकी बहू ने खुद ये कहा है कि जब जब मुझे तकलीफ़ होती थी मैं अपनी सासू माँ से ये चीज़ें शेयर करती थी और वो मेरी चीज़ों को समझती थी। जब आपकी बहू ने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की, आपने तब अपने बेटे को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? तीसरी चीज़, जब आपका बेटा सबके सामने आपकी डिफेमिंग कर रहा था, आपके परिवार की डिफेमिंग कर रहा था, तब आपने अपने बेटे को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? ये सब सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपसे पूछने, क्योंकि आप बड़े खुलकर किसी से बोल रही हो कि भाई अपना हक जताना चाहिए था, लेकिन दूसरे से ज़्यादा तो हक आपका बनता है। और वहीं पर अगर ये चीज़ें होती ना, अगर वो ये चीज़ें कर देती, वहाँ मार देती उनको, तो फिर आप लोग ही होते वो जो सबसे पहले उनके खिलाफ खड़े होते। आप लोगों ने तब क्यों नहीं बोला कि भाई वो तेरी बड़ी बहन की तरीके से है, उसको ऐसे गलत मत बोल। चलो ठीक है, तुम लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो गई, पर ऐसा मत बोल। आप लोगों को जब भी अपने बेटे को रोकना चाहिए था, लेकिन तब भी किसी ने नहीं बोला। तो ये कहते हैं ना कि किसी को, सामने वाले को दोष देना बहुत ज़्यादा आसान है, अपनों की गलती मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि देखिए, यहाँ पे दोनों ही फैमिली अपनों की गलती मान रही हैं कि भाई हमारे की ये गलती है, हमारे की ये गलती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये चीज़ें बंद होगी कब? आखिरकार इन चीज़ों को क्यों इतना ज़्यादा अब इशू बनाया जा रहा है? जहाँ पर अभी एक पार्टी बिल्कुल चुप है, वहीं पर दूसरी चुप होने का नाम नहीं ले रही है। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पर अब अदर क्रिएटर जब कूदे और अलग अलग खुलासे कर रहे हैं तो ये चीज़ें और बढ़ती जा रही है।
कुछ लोग सच्चे खुलासे कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। खैर, ये सब चीज़ें कहाँ तक जायज़ है, क्या ये चीज़ें आपको सही लग रही है सोशल मीडिया पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।